हेलो सभी को नमस्कार। सभी बच्चों को आप सभी का डेस्टिनी कॉमर्स एकेडमी पर स्वागत है। और हमने पिछली क्लास में विकास के बारे में, वृद्धि के बारे में और मैच्योरिटी के बारे में पढ़ लिया था। अब हम पढ़ेंगे विकास के नियम। मैंने आपको कहा था कि मैं आपको प्रिंसिपल्स करवाऊंगी, प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट, विकास के क्या क्या नियम होते हैं। ठीक है, तो देखिए विकास में पहली बात तो क्या है, विकास की अगर हम नियमों की बात करते हैं कि विकास में क्या क्या नियम हैं, तो जो बालकों में जो परिवर्तन होता है, ठीक है ना, तो इसके अंदर कि विकास बालक के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, जो विकास होता है, जो परिवर्तन होता है, उसके कुछ नियम होते हैं। उसके क्या होते हैं? कुछ नियम होते हैं। ठीक है, तो पहला नियम क्या है कि विकास में परिवर्तन होता है। ये तो हम सबको पता है कि विकास में क्या होगा? परिवर्तन होगा। ठीक है ना, विकास के अंदर चेंज संभव है। इसके अंदर क्या होता है? चेंज होता है विकास के अंदर। तो परिवर्तन के साथ कि बच्चों के मतलब शरीर के अंदर परिवर्तन हो रहा है ना, हमारा सामाजिक विकास हो रहा है, तो सामाजिक परिवर्तन हो रहा है हमारे अंदर मानसिक परिवर्तन हो रहा है, नैतिक परिवर्तन हो रहा है। ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे विकास के अंदर परिवर्तन होते हैं। विकास के अंदर क्या है? परिवर्तन होते हैं। मतलब विकास के अंदर परिवर्तन भी किस प्रकार के होंगे? एक तो गुणात्मक परिवर्तन होता है, क्वालिटेटिव होता है, और एक होता है परिमाणात्मक परिवर्तन, यानी कि क्वांटिटेटिव चेंज होता है। एक तो बच्चे के अंदर गुणात्मक परिवर्तन होता है जिसको हम क्वालिटेटिव बोलते हैं, एक होता है क्वांटिटेटिव चेंज भी बच्चे के अंदर आता है। ठीक है ना, मतलब जैसे जैसे बच्चों की उम्र बढ़ती है उसके सीखने के तरीके के अंदर भी चेंज आ जाता है। जैसे जैसे बालक की उम्र बढ़ती है सीखने के तरीके के अंदर भी क्या आ जाता है? चेंज आ जाता है। ठीक है, फिर देखिए भाई, जैसे किसी विशेष भाषा को सीखने की क्षमता जब बालक के अंदर आ जाती है, कोई विशेष भाषा है, बालक को पहले वो भाषा नहीं आती थी, अब बच्चे को वो भाषा आती है, तो उस भाषा को जब सीखने की क्षमता जब बालक के अंदर आ जाती है, ठीक है ना, एक मिनट रुको भाई, जस्ट अ मिनट। ठीक है, तो ये किस प्रकार के परिवर्तन है? ये गुणात्मक परिवर्तन होते हैं। ये किस प्रकार के परिवर्तन है? भी गुणात्मक। जैसे बच्चे ने कोई विशेष भाषा सीख ली, बच्चे का मोरल डेवलपमेंट बढ़िया हो गया, है ना, और बच्चे को बोलना आ गया, समाज के अंदर घुल मिलकर रह रहा है, तो ये गुणात्मक परिवर्तन है। लेकिन परिमाण क्वांटिटिव चेंज भी आते हैं। जैसे बच्चे का भार बढ़ गया, ठीक है ना, बच्चे की लंबाई बढ़ गई, ठीक है, बच्चों की हड्डियों की संख्या बढ़ गई, हड्डियों की क्या बढ़ गई? संख्या बढ़ गई। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं? ये बच्चे के अंदर परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। ठीक है ना, ये क्या होते हैं? ये परिमाणात्मक परिवर्तन होते हैं। बालक की प्रत्येक उम्र के अंदर उसके अंदर कुछ खास तरह के परिवर्तन होते रहते हैं। ठीक है ना, किसी खास उम्र में कुछ अनेक प्रकार के परिवर्तन होते हैं। मतलब इन परिवर्तनों का उद्देश्य क्या है? कि बालक शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से मजबूत बन जाए। तो विकास में परिवर्तन होता है। ये बात हमारी हो गई जी क्लियर। उसके बाद देखो अगली बात क्या है कि प्रारंभिक विकास। अगली बात क्या है कि प्रारंभिक विकास परवर्ती विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कि जो बच्चे का अर्ली डेवलपमेंट होता है इज मोर क्रिटिकल देन लेटर डेवलपमेंट। कि ये हमेशा एक डिबेट भी रही है, आप इसको एक डिबेट भी बोल सकते हो। डिबेट का मतलब क्या होता है? मुद्दा, मुद्दा या सॉरी, मुद्दा सही ढंग से नहीं लिखा गया, दोबारा लिख देती हूँ। डिबेट का मतलब क्या होता है? मुद्दा, यानी कि इश्यूज, जिसको आप इश्यूज भी बोलते हो। क्या बोलते हो? इश्यूज। ये मुद्दा है, डिबेट है, इश्यूज है। कि बालक के अंदर जो अर्ली डेवलपमेंट होता है वो बालक के ऊपर ज़्यादा प्रभाव डालता है या जो लेटर डेवलपमेंट ज़्यादा प्रभाव डालता है। तो फ्रेड ने कहा था कि आरंभ के 4-5 वर्षों के अंदर जो बच्चे को बनना होता है वो बन जाता है। यानी कि आप बच्चे के आरंभ के अंदर जब एक छोटा बच्चा होता है, तो जब उसका अर्ली डेवलपमेंट जब होगा बच्चे का, आप बच्चे को 5-6 वर्षों तक जो सिखाओगे ना, बच्चा आगे आने वाले जीवन में वैसा ही होगा। यानी कि आप 5-6 वर्ष के बच्चे को देखकर ये अंदाजा लगा सकते हो कि आगे आने वाले जीवन में बालक कैसा बनेगा। जैसे कई माता पिता क्या होते हैं कि 5-6 साल का बच्चा होता है ना, उसको बहुत ज़्यादा लाड़ प्यार से रखते हैं, बहुत ज़्यादा। मतलब वो बच्चे की गलती पर नहीं डांटते, उसको धमकाते नहीं है, बच्चे को सही शिक्षा नहीं देते। ठीक है, और वो उनका जवाब क्या होता है कि अभी तो बच्चा है, अभी तो सीख जाएगा, अरे अभी तो बच्चा है, अभी तो सीख जाएगा। लेकिन ये जो 5-6 साल की उम्र होती है, इसके अंदर जो बालक को आप सिखाओगे, जैसा आप बालक को मोरल वैल्यू सिखाओगे, है ना, बालक आने वाले समय में वैसा ही बनेगा।
क्योंकि बालक का जो दिमाग है उसका 90% तक बालक के दिमाग का विकास हो चुका होता है 6 साल की उम्र तक। ऐसा लगभग सभी विद्वानों का मानना है। जब बच्चा 10 साल का होता है तो बच्चे के दिमाग का 90%, जब बच्चा 10 साल का होता है तो दिमाग का 90% विकास हो जाता है। ओ सॉरी, 95%। कितना हो जाता है? 90% तो हो गया ना तब तक। एक मिनट रुको भी। हाँ जी, तो बालक जब होता है कितने साल का, क्या कहा मैंने? जब बालक 10 साल का होता है तो 95% बालक के दिमाग का विकास हो चुका होता है। तो 5-6 साल के बच्चे को देखकर आप ये अंदाजा लगा सकते हो कि आगे आने वाले समय में बच्चा कैसा बनेगा। फिर कुछ जो प्रारंभिक जो विकास है कई बार बच्चों का गलत भी तरीके से होता है। जैसे बच्चा छोटा है, माता पिता का अलगाव हो गया, मान लो तलाक हो गया माता पिता का, या ये भी हो सकता है कि भाई माँ या पिता में से कोई एक दुनिया से चला गया, है ना? मतलब उसको सिंगल जो पेरेंट्स है वो ही पाल रहा है, या तो माँ ही पाल रही है या पिता ही पाल रहा है। या फिर जब वो छोटा था तो घर के अंदर बहुत ज़्यादा झगड़े का वातावरण था, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा होता था, है ना? या फिर मतलब बच्चे को कोई बीमारी थी, बच्चे बीमार ज़्यादा रहता था। तो इन सब का बाद वाले विकास से ज़्यादा महत्वपूर्ण पहले वाले विकास से पड़ता है। तो ये हमेशा से एक डिबेट रही है कि कई मनोवैज्ञानिक तो मानते हैं कि जो हो चुका, अब इसके ऊपर बच्चे का कोई बस थोड़ी ना है, कि जो बचपन में बच्चे के साथ घटित होता है तो उसका आगे आने वाले जीवन के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ता, है ना? कई तो मनोवैज्ञानिक ये मानते हैं, पर ज़्यादातर मनोवैज्ञानिकों का मानना क्या है कि जो अर्ली डेवलपमेंट होता है ना बच्चे का, वो मोर क्रिटिकल होता है देन लेटर डेवलपमेंट। ठीक है ना? कि जो प्रारंभिक विकास है वो बाद वाले विकास से ज़्यादा क्या होता है भाई, महत्वपूर्ण होता है। जैसे जब बच्चे के साथ अगर बचपन में कुछ बुरी बातें घटित होती है तो बाद वाले जीवन पर बच्चे के प्रभाव पड़ेगा ही पड़ेगा। किसी बच्चे ने बचपन में इतनी गरीबी देखी है बहुत ज़्यादा, मतलब उसके पास खाने के लिए भी टाइम टू टाइम नहीं मिला उनको, तो अगर बाद में उसके जैसा जीवन होगा ना, मतलब बाद में उसके पास बहुत सारा पैसा हो जाए, तो वो पहले वाली जो फ्रस्ट्रेशन है वो बाद में निकलती हुई अक्सर देखी जा सकती है। ठीक है, तो ये सारी बातें जो हैं ये हमेशा से एक मुद्दा रहा है कि जो अर्ली डेवलपमेंट है वो ज़्यादा क्रिटिकल है किससे, लेटर डेवलपमेंट से। विकास परिपक्वता तथा सीखने की उपज है। ये कहता है कि जो डेवलपमेंट होता है वो इज़ द प्रोडक्ट ऑफ मैच्योरेशन एंड लर्निंग। ये एक प्रोडक्ट है, ये उपज है सीखने की, क्या, विकास। विकास के अंदर परिपक्वता भी होता है और विकास के अंदर क्या होती है, लर्निंग। आप बच्चे को उतना ही सिखा सकते हो जितना बच्चे का विकास हुआ, है ना? जितना बच्चा परिपक्व है, और परिपक्व और सीखना विकास की क्या होती है, उपज होती है। ठीक है ना? मतलब जो प्रीनेटल अवस्था होती है बालक की, क्या होती है, जो प्रीनेटल अवस्था होती है। प्रीनेटल का मतलब क्या होता है, गर्भावस्था। प्रीनेटल का मतलब क्या होता है, गर्भावस्था होता है। तो वो जो गर्भावस्था है, ठीक है ना, जो पूर्व प्रसव काल में जो परिपक्वता मैच्योरिटी है उसका महत्व सीखने से ज्यादा होता है। ठीक है, लेकिन जो जन्म के बाद अगर एक बार बच्चे ने जन्म ले लिया तो जन्म के बाद बालकों का जो संपूर्ण विकास है वो परिपक्वता और सीखना दोनों के ऊपर भी क्या करता है, डिपेंड करता है। दोनों के ऊपर भी क्या करता है भाई, डिपेंड करता है। हालांकि जो परिपक्वता होती है ना, ये जो परिपक्वता ये अनुवंशिक होती है। सर, योर इंटरनेट कनेक्शन। परिपक्वता क्या होती है, अनुवंशिक होती है। क्या होती है, परिपक्वता अनुवंशिक होती है। ठीक है ना, यानी कि हेरिडिटी से ये संबंधित होती है परिपक्वता। ठीक है, लेकिन परिपक्वता और जो सीखना है इसकी उपज क्या है, इसकी उपज विकास है। इसकी उपज क्या है भाई, विकास है। ठीक है जी, चलो जी, उसके बाद आगे बात करते हैं। समझ में आई या ये बात आपको? मेरे ख्याल से तो क्लियर हो गई होगी, अगर नहीं क्लियर हुई तो फिर भी मैं आपको ये बता दूंगी। अब ठीक है, पहले इंटरनेट कनेक्शन का था। ठीक है ना, ये कहता है कि भाई जो बालकों का विकास है वो एक प्रकार से, बालकों का विकास है वो एक प्रकार से चार दीवारी होती है। जैसे चार दीवार होती है ना, बालकों का विकास एक प्रकार से क्या है, चार दीवारी बना देता है, जिसके भीतर बालक के अंदर जो जेनेटिक पोटेंशियल है वो धीरे धीरे अनफोल्ड होते हैं।
विकासात्मक पैटर्न क्या होता है? पूर्वानुमेय। पूर्वानुमेय मतलब प्रिडिक्टेबल होता है, प्रेडिक्टेबल होता है। पूर्व यानी कि विकास का जो पैटर्न है, इसका पूर्व में अनुमान लगाया जा सकता है। विकास के पैटर्न का पहले क्या लगाया जा सकता है? अनुमान लगाया जा सकता है। आप एक छोटे से बच्चे को देखकर ये अनुमान लगा सकते हो कि आगे आने वाले जीवन में बच्चा कैसा बनेगा। इसके अलावा अगर बच्चा बैठना सीख गया तो आप ये अनुमान लगा सकते हो पहले कि अब बच्चा खड़ा होना भी सीख जाएगा। जब बच्चा खड़ा होना सीख गया तो आपने अनुमान क्या लगा दिया कि अब वो चलना भी सीख जाएगा। जब बच्चा ABCD सीख गया तो आप पहले अनुमान लगा सकते हो कि अब बच्चा धीरे धीरे वर्ड और सेंटेंस को भी सीख जाएगा। तो ये क्या होता है? ये पूर्वानुमेय होता है। इसका पूर्व अनुमान लगाया जा सकता है। ठीक है ना? विकास का क्या हो जाता है? विकास के पैटर्न का पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अच्छा, फिर एक बात और आप समझिए, यहाँ पर समझने वाली बात है। समझने वाली बात क्या है कि जो जन्म के बाद बालक का विकास कैसे होता है? मस्तक बोधमुखी विकास होता है। मस्तक बोधमुखी, जिसको आप लोग क्या बोलते हो? मस्तक बोधमुखी को सेफलोकाउडल बोलते हो। मस्तक बोधमुखी को क्या बोलते हो? सेफलोकाउडल आप बोल सकते हो कि बालक का विकास सेफलोकाउडल होता है, मस्तक बोधमुखी होता है। यानी कि आप इसको सही तरीके से कैसे समझ सकते हो? सिर से पैर की ओर, सिर से पैर की ओर, यानी कि बालक का जो विकास है वो पहले सिर का होता है, उसके बाद बालक की धड़ बनती है, फिर बालक के हाथ बनते हैं, फिर बालक की क्या बनती है? अभी पैर बनते हैं। तो बालक का विकास मस्तकोद्बोधमुखी या सेफलोकाउडल होता है। ठीक है ना? उसके बाद आपका बालक का जो है वो निकट और दूर का विकास, निकट व दूर का, निकट व दूर का विकास इसको कहा जाता है। या आप इसको केंद्र से परिधि की ओर भी बोलते हो। कैसे बोलते हो? केंद्र से परिधि की ओर भी बोलते हो। केंद्र से सिरों की ओर, सॉरी परिधि की ओर नहीं बोलोगे, एक मिनट को भाई, इसको मैं इरेज कर दूं। आप इसको क्या बोलोगे कि केंद्र से सिरों की ओर। आप इसको क्या बोलोगे? केंद्र से सिरों की ओर। इसको विकास क्या हो गया ये? हाँ जी, केंद्र से सिरों की ओर भी ये विकास होता है। इसको आप इंग्लिश में क्या बोलते हो? प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी। प्रोक्सीमोडिस्टल थ्योरी इसको आप बोलते हो कि बालक का जो है ना केंद्र, यानी कि अंदर के जो इंटरनल ऑर्गन्स है वो पहले बनते हैं, उसके बाद जो बाहर के हाथ पैर आदि है ना ये बाद में बनते हैं। तो बालक का विकास दो ही प्रकार से होता है, एक तो होता है सेफलोकाउडल, एक होता है प्रोक्सीमोडिस्टल। ये दोनों, इन दोनों के बारे में एक प्रश्न एग्जाम के अंदर हमेशा आता है, हमेशा। और अगर आपने ये पेपर देखा होगा, बेस्टेट का पेपर भी हुआ है, TGT का, PGT का, उन दोनों के अंदर भी यहाँ से क्वेश्चन आया भाई। TGT के अंदर भी आया और PGT के अंदर भी यहाँ से आया। ठीक है? और ये जो सेफलोकाउडल क्या होता है, याद रखना, फिर से मैं आपको क्लियर कर दूं कि गर्भ के अंदर जो बालक होता है, पहले सबसे पहले उसका सिर बनता है। गर्भ के अंदर बालक का क्या बनता है? सिर बनता है। उसके बाद बालक के सिर बनने के बाद बालक की धड़ बनती है, हाथ बनते हैं, फिर बालक के पैर बनते हैं। तो इसको हम लोग सेफलोकाउडल बोलते हैं, सिर से पैर की ओर भी बोलते हैं, और इसको मस्तक बोधमुखी विकास भी बोलते हैं। दूसरा क्या है? दूसरा इसके अंदर क्या है थ्योरी? दूसरी है प्रोक्सीमोडिस्टल डेवलपमेंट, यानी कि निकट व दूर का, या केंद्र से सिरों की ओर। निकट का दूर का मतलब बालक के पहले इंटरनल ऑर्गन्स है वो पहले बनते हैं, और जो दूर वाले जो हाथ पैर उंगलियां ये बाद में बनते हैं। और आप इसको केंद्र से सिरों की ओर बोल सकते हो। वही बात, केंद्र मतलब इंटरनल ऑर्गन्स वो पहले बन गए, और सिरों की ओर बाद में उनका बाल का विकास चलता है। ठीक है? क्लियर हो गई जी बात सबको? मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई भी आपको दिक्कत नहीं होगी। फिर जन्म लेने के बाद भी ये जो है पूर्वानुमेय होता है। हमें पता है कि 2 महीने का जो बच्चा होता है वो करवट बदलनी सीख जाता है। धीरे धीरे बच्चा क्या करेगा? पेट के बल सिरकेगा, थोड़ा ऊपर ऊपर जाएगा, है ना, वो चीज़ को पकड़ लेता है। उसके बाद बच्चा बैठना स्टार्ट करता है, फिर खड़ा होना स्टार्ट करता है। फिर बच्चे को क्या लाकर दी जाती है? बच्चे को वॉकर लाकर दी जाती है। वॉकर, है ना, वॉकर होती है ना, जिसके अंदर बच्चा क्या करता है कि चलता है वॉकर के अंदर, और थक जाए तो बैठ जाता है, फिर खड़ा होकर फिर वॉकर के अंदर चल पड़ेगा, तो उसके पैरों में मजबूती आ जाती है। फिर उसके बाद बच्चा चलना प्रारंभ करता है, खड़ा होना प्रारंभ करता है, फिर करता है चलना प्रारंभ करता है। तो ये पूर्वानुमेय होता है बच्चों। ये प्रेडिक्टेबल होता है। विकास क्या होता है? जो डेवलपमेंट है वो पूर्वानुमेय होता है। क्लियर बात सबको समझ में आ गई? उसके बाद विकास का जो पैटर्न है, उसके बाद हमने क्या कहा, एक मिनट, इसको हम थोड़ा सा ऊपर की ओर कर लेते हैं।
उसके बाद अगला क्या गुण बताया, उसके बाद अगला गुण इन्होंने बताया है कि विकास का जो पैटर्न है वो क्या होता है, वो प्रेडिक्टेबल कैरेक्टरिस्टिक्स है, यानी कि पूर्वानुमेय उसके अंदर क्या होते हैं, गुण होते हैं। विकास के पैटर्न के अंदर पूर्वानुमेय गुण होते हैं, मतलब विकास के बारे में कुछ गुण ऐसे होते हैं जिनका पूर्व कथन संभव है। ये पिछला भी पॉइंट इसी भी प्रकार का था, पूर्वा कथन क्या है इसके अंदर संभव है, ऐसे कोई गुण होते हैं। पहला गुण तो क्या, पहला गुण समझो जी, पहला गुण क्या होता है कि विकास पैटर्न में जो पूर्वानुमेय गुण होते हैं, इसके अंदर हम बात करते हैं पहले गुण की। पहला गुण क्या होता है, तो देखिए ये कहते हैं कि जितने भी बालक हैं दुनिया के अंदर, जस्ट अ मिनट, हाँ जी, विकास का पैटर्न पूर्वानुमेय गुण होते हैं। पहली बात तो क्या है कि दुनिया के चाहे किसी भी देश में, किसी भी जाति में, समुदाय में, धर्म में आप देखो, कहीं पर भी आप इसको देख सकते हो, तो वहां पर क्या होता है, दुनिया के किसी भी समुदाय में, जाति में, अगर धर्म के अंदर आप देखोगे तो क्या होता है, विकास हमेशा एक समान तरीके से होता है, एक समान तरीके से सबका विकास होता है। दुनिया के किसी भी कोने में आप चले जाना भाई, सबसे पहले बच्चा गर्भावस्था में होगा, उसके बाद शैशवावस्था में, बाल्यावस्था में, किशोरावस्था में आएगा भाई। फिर बच्चा जो है ना पहले खड़ा होना सीखेगा, उसके बाद चलना बाद में सीखता है। तो ये पहला पूर्वानुमेय गुण है, हमें पता है, हमें पता है कि जो बच्चा गर्भ में है वो जन्म भी लेगा, जन्म जिसने ले लिया वो बालक भी होगा, और जो बालक है वो कभी किशोर भी होगा, और जो आज किशोर है वो कभी अडल्ट भी होगा। ओके, उसके बाद दूसरा इसके अंदर गुण सुनो, दूसरा इसके अंदर क्या पूर्वानुमेय गुण होता है कि विकास हमेशा सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है। किसकी ओर चलेगा, सामान्य से विशिष्ट की ओर, यानी कि हमेशा विकास जनरल टू स्पेसिफिक होता है। क्या होता है, जनरल टू स्पेसिफिक होता है हमेशा विकास। यानी कि बच्चा क्या करता है, पहले जनरल काम करता है, पहले पूरे हाथ को हिलाएगा, उंगलियों पर नियंत्रण बाद में होता है। पहले बच्चा पूरे पेन को पकड़ेगा तो यूं करके बच्चा पेन को पकड़ता है, लेकिन बाद में वो दो ऐसे एक अंगूठे की उंगली से भी पेन को पकड़ लेता है ना। जब बच्चा छोटा होता है ना, अगर आप उसको पानी लाने के लिए कहोगे तो छलकाता हुआ लाएगा, लेकिन बाद में अगर उसको कह दो कि ये पानी ले आओ तो वो छलकाएगा नहीं भाई, ठीक है। बच्चा पहले जब छोटा होता है चलते चलते बहुत बार गिरता है, चलता है फिर गिर जाता है, फिर चलता है फिर गिर जाता है, लेकिन बाद में बच्चा तेजी से दौड़ भी लेता है। बच्चा जब स्टार्ट में के अंदर बोलता है तो बहुत से शब्दों को तोतला बोलता है, उसे बोलना नहीं आता, लेकिन बाद में वो बिल्कुल धारा प्रवाह बोलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है। तो ये इसका क्या है, दूसरा गुण है, ठीक है ना। फिर जो विकास की प्रक्रिया है वो दुनिया के किसी देश के अंदर चले जाओ, चाहे वो गर्भाधान से लेकर मृत्यु तक चलती है, यानी कि वोम टू टोम चलती है। वोम टू टोम यानी कि बच्चा जब गर्भ में होता है तो गर्भ से लेकर कब्र तक हमारा विकास होता है, ठीक है। उसके बाद विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है, बिल्कुल होती है, इंडिविजुअल डिफरेंसेस होते हैं। आप यूँ कह सकते हैं देयर आर इंडिविजुअल डिफरेंसेस इन डेवलपमेंट। डेवलपमेंट के अंदर व्यक्तिगत भिन्नता होती है। अब एक ही माता पिता के पैदा किए हुए दो बच्चों के अंदर विकास के अंदर भिन्नता होती है ना। किसी बच्चे के अंदर मॉरल डेवलपमेंट पहले आते हैं, किसी में बाद में आ जाते हैं, है ना। और कोई बच्चा जो है पहले मैच्योर हो जाता है, कोई बाद में होता है। किसी बच्चे का IQ लेवल कम है और किसी का ज़्यादा होता है। तो विकास में व्यक्तिगत भिन्नता होती है। यहाँ तक कि जो जुड़वा बच्चे होते हैं ना, वो भी बच्चों एक समान नहीं होते, जुड़वा बच्चों के अंदर भी इंडिविजुअल डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। आप यूँ कहोगे कि मैडम हमारे तो फलानी रिश्तेदारी के अंदर दो जुड़वा बच्चे हैं, लेकिन वो जो दोनों जुड़वा बच्चे होते हैं ना, उनके शक्ल के अंदर भी अंतर होता है, गुणों में अंतर है, अवगुणों के अंदर अंतर है, उन बच्चों के अंदर भी अंतर पाया जाता है। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस जो होते हैं वो डेवलपमेंट के अंदर दिखाई देते हैं, बिल्कुल दिखाई देते हैं इंडिविजुअल डिफरेंसेस भाई डेवलपमेंट के अंदर, ठीक है। कि अलग अलग बच्चों का डेवलपमेंट है वो अलग अलग तरीके से होता है। किसी के अंदर जो मानसिक विकास है वो जल्दी होगा, किसी के अंदर रचनात्मक विकास जल्दी होता है, किसी बच्चे के अंदर किसी अवस्था ऐसी होती है जिसमें जो है तेजी से जिसकी लंबाई बढ़ती है, किसी की लंबाई कम रह जाती है, कोई मोटा ज़्यादा हो जाता है, कोई पतला हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो चलती हैं।
ठीक है। उसके बाद है भाई, आप यूँ भी कह सकते हो कि जो मानसिक विकास है, शारीरिक विकास है, ये सारे क्या है, ये इंटर रिलेटेड होते हैं। उसके बाद देखिए विकास के पैटर्न में भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ होती हैं। देयर आर पीरियड्स इन द डेवलपमेंटल पैटर्न, कि जो विकासात्मक पैटर्न में भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ होती हैं। अवस्था आपको पती है प अवस्था आपको पता है कि जैसे गर्भावस्था, मैंने आपको बता दी। कौन-कौन सी अवस्था है? गर्भावस्था है। उसके बाद कौन-सी होती है अभी? शैशवावस्था होती है। गर्भावस्था है, शैशवावस्था है, बाल्यावस्था है, किशोरावस्था है। तो विकास के पैटर्न के अंदर भिन्न-भिन्न अवस्थाएँ होती हैं, है ना? अब ऐसे थोड़ी ना कि विकास हो रहा है, हो रहा है, हो रहा है, अब आगे भी अवस्था होगी, है ना? ये तो मैंने आपको कुछ एक बताई है। गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था, वयस्कावस्था, फिर मध्य वयस्कावस्था आ जाती है ना? उसके बाद प्रौढ़ावस्था आ जाएगी, फिर उसके बाद जो बुढ़ापे वाली अवस्था आ जाएगी। तो अलग-अलग अवस्थाएँ होती हैं। प्रत्येक विकासात्मक अवस्था में कुछ सामाजिक प्रत्याशाएँ होती है, बिल्कुल होती है, कि हर एक विकास की अवस्था में समाज कुछ क्या करता है, एक्सपेक्टेशन होती है ना? जैसे हम बोलते हैं ईच डेवलपमेंटल पीरियड्स हैज़ सम एक्सपेक्टेशन, कुछ एक्सपेक्ट करता है समाज। तो अलग-अलग विकास की अवस्थाओं में समाज अलग-अलग हमसे आशाएँ करता है। जैसे हम लोग आशा करते हैं कि अगर 5 साल का बच्चा है तो अपनी सुसु-पोटी तो बता ही देगा, है ना? 5 साल का बच्चा है सुसु-पोटी तो बताएगा, ऐसे थोड़ी ना कि वो अंदर ही कर देगा सुसु-पोटी। हमें पता है कि अगर ये बच्चा 5 साल का है तो 1 गिलास पानी तो हमें पिला ही सकता है। अगर बच्चा 10 साल का है तो घर में कोई आए तो उसको बिठा सकता है, उसको पानी पिला सकता है, उसके लिए चाय भी बना सकता है, 10 साल का एक लड़का, है ना? हमें पता है, हम मतलब आप यूँ कह सकते हो कि जैसे-जैसे एक बच्चे की आयु बढ़ती है, तो हम बच्चे से कुछ एक्सपेक्ट करते हैं, कुछ आशाएँ करते हैं, जिसको डेवलपमेंटल टास्क भी कहा जाता है। आपके सिलेबस में डेवलपमेंटल टास्क नहीं है, ये केवीएस के अंदर आएगा। अगर आप डेवलपमेंटल टास्क कर रहे हो ना, तो उसके अंदर आपका ये आएगा कि हमारी कुछ प्रत्याशाएँ होती हैं। जैसे मान लो कोई बच्चा 15 साल का हो गया, तो हम लोग ये आस तो करते हैं ना कि 15 साल का हो गया तो हमारे घर के कामों में हाथ बटाएगा, लड़की है तो। अगर वो लड़का है, तो थोड़े बाहर से सामान वगैरह भी लाकर दे सकता है। जैसे कोई राशन पानी लेकर दे देना, कोई चीज़ ला के बाज़ार से लेके आनी है, तो वो ला सकता है ना? अब जैसे वो किशोरावस्था के बाद जब वो वयस्कावस्था के अंदर आएगा, अडल्ट बनेगा, तो हमारी एक आशा होती है ना कि ये कोई व्यवसाय का चुनाव करेगा, है ना? कि ये कोई पैसा कमाएगा, कोई नौकरी लग जाएगा, कोई बिज़नेस करेगा, उसके बाद हमारी आशा होती है कि ये शादी भी करेगा, ये अपना घर बसाएगा, उसके बाद अपने बच्चों को पालेगा। भई हर एक अवस्था के अंदर जन्म से लेकर मृत्यु तक हमारी बच्चे से कुछ न कुछ आशाएँ होती हैं, सामाजिक प्रत्याशाएँ होती हैं। अगर बच्चा उस अपने आयु के अनुसार काम नहीं करता, तो वो बच्चा क्या होता है, वो अबनॉर्मल बच्चा होता है। ठीक है? अब जैसे हम लोग ये मानते हैं कि अगर हमारा बच्चा 1 साल का हो गया है, तो वो चलेगा भई। जैसे कई बार महिलाएँ बोलती हैं ना कि भई फलाने का ब बच्चा तो 1 साल का चल रहा है, हमारा बच्चा तो 1.5 साल का हो गया, अभी चल ही नहीं रहा। क्योंकि हम आस करते हैं कि 1 साल का बच्चा चलेगा। हमें आस है कि 2 ढाई साल का बच्चा जो होता है ना, वो बोलना स्टार्ट कर देगा। अगर कोई बच्चा ढाई साल का हो गया और वो फिर भी बोल नहीं रहा, तो ये उसका डेवलपमेंटल टास्क थोड़ी ना है। उसका वो डेवलपमेंटल टास्क नहीं है। वो क्या है? या तो वो बच्चा अबनॉर्मल हो सकता है, या उसके अंदर बच्चे के अंदर क्या हो सकता है, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस हो सकते हैं। अब आप कहोगे कि मैडम अबनॉर्मल है या डेवलपमेंटल डिफरेंसेस है? ये हमेशा से एक डिबेट है, मुद्दा है, इश्यू है। कुछ विद्वान मानते हैं कि बच्चा अबनॉर्मल है। अगर ढाई 3 साल का बच्चा कुछ भी नहीं बोल रहा, सिंगल वर्ड भी नहीं बोल रहा, तो बच्चा अबनॉर्मल है, उसको डॉक्टर के दिखाने की ज़रूरत है। कुछ मनोवैज्ञानिक मानते हैं कि बच्चा अबनॉर्मल नहीं है, बच्चे के अंदर क्या है, डेवलपमेंटल डिफरेंसेस है। ठीक है? चलो ख़ैर ये हमारा मुद्दा नहीं है। ठीक है? तो कुछ सामाजिक प्रत्याशाएँ होती हैं, हर एक आयु के अंदर। हम बच्चे से कुछ में हमें हमें ये बच्चे के साथ है कि अगर 4 या 5 साल का बच्चा है, तो वो अपने कपड़े थो कुछ पहन सकता है, ठीक है ना? वो अपने कपड़े पहन सकता है। अगर बच्चा 8 साल का हो गया, तो अपने जूतों की पॉलिश कर सकता है, अपने बाल खुद बना सकता है, ठीक है? अपना बैग खुद जचा सकता है, अपने जो कि खिलौने हैं, वो जगह पर रख सकता है। तो इन्हीं को हम लोग क्या बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग कुछ सामाजिक प्रत्याशाएँ बोलते हैं। क्लियर बात? चलो जी, अब चलते हैं जी आगे, ठीक है?
हाँ जी, ये आगे कहता है कि विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ अंतर्निहित कठिनाइयाँ पाई जाती हैं। हाँ जी, अब देखिए, ये कहता है कि विकास के प्रत्येक क्षेत्र में कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। ये एवरी एरिया ऑफ डेवलपमेंट हैज़ पोटेंशियल हैज़ार्ड्स होते हैं, ठीक है ना? अंतर्निहित कठिनाइयाँ कैसे? भई जो विकास की ये प्रक्रिया है, वो इतनी सरल नहीं है जितनी आपको दिखाई देती है। ये इतनी सरल नहीं है, कुछ कठिनाइयाँ होती हैं। जब एक बच्चा बोलना सीखता है या चलना सीखता है, तो उसको भी कठिनाई आती है। आपके आपके हिसाब से तो कोई कठिनाई नहीं है, लेकिन बच्चा जब बोलना सीखेगा, जब चलना सीखेगा, तो उसको भी कठिनाइयाँ आएँगी। जब बच्चा बाल्यावस्था के अंदर होता है, तो उसको भी कुछ कठिनाइयाँ होती हैं बाल्यावस्था के अंदर। किशोर बच्चों की कठिनाइयाँ तो आपको पता ही है कि किशोरावस्था के अंदर हमारे अनेकों शारीरिक परिवर्तन आते हैं। मानसिक परिवर्तन आते हैं। बच्चा हमेशा एक कठिनाई में रहता है। बच्चा खुद को एडजस्ट नहीं कर पाता। जो किशोर बच्चा है ना, उसके अंदर एडजस्टमेंट की समस्या होती है। क्योंकि अगर किशोर बच्चा अपने से कम उम्र वालों के साथ बैठेगा, उनके साथ खेलेगा, तो वो बोलते हैं, भैया आप तो बड़े हो चुके हो, आप हमारे साथ क्यों खेल रहे हो? अगर वो घर में बड़ों के बीच बैठता है, तो बड़े उसको ये बोलते हैं, अरे इतना तू इतना बड़ा नहीं हुआ कि तू हमारे बीच में बैठकर पंचायती करे, तेरा काम कर जाके। मतलब ना तो वो बड़ा है, ना वो छोटा है। तो किशोरावस्था के अंदर कठिनाइयाँ होती हैं, बाल्यावस्था के अंदर भी कठिनाई होती है। आप कहोगे मैडम कैसी? बाल्यावस्था के अंदर बच्चे के अंदर झूठी परिपक्वता होती है। क्या होती है? झूठी परिपक्वता, जिसको हम लोग बोलते हैं कि जो मैच्योरिटी है वो झूठी होती है। बच्चा ये सोचता है बाल्यावस्था के अंदर कि मैं मैच्योर हो चुका हूँ, लेकिन बच्चा मैच्योर नहीं होता। आप कभी भी देख लेना, 6 से 12 साल तक का जो बच्चा होता है ना, वो घर में हर बात के अंदर अपनी टाँग अड़ाता है। वो ये कहता है कि अगर मान लो हम घूमने जाने का प्रोग्राम बना रहे हैं कि हम तो घूमने जाएँगे छुट्टियों के अंदर, बच्चों को घुमा कर लाएँगे, तो वो अपनी राय देगा, वो कहेगा हम ऐसे कर ले, वैसे कर ले, यहाँ चले जाएँ, वहाँ चले जाएँ, ऐसे करेंगे, वैसे करेंगे, है ना? यानी कि बच्चा ये सोचता है कि वो परिपक्व है, लेकिन उसकी परिपक्वता क्या होती है? झूठी होती है। मिथ्या परिपक्वता होती है उसकी, झूठी होती है। तो ये उसकी समस्या है। फिर बाल्यावस्था के अंदर जो बच्चा है वो घूमता रहता है सारा दिन, पर क्यों घूमता है उसको खुद को भी नहीं पता। सारा दिन बच्चा घूमता रहेगा, कभी घर के अंदर, कभी बाहर, कभी छत पर, इस कमरे में, उस कमरे में, पड़ोसी के, है ना? तो हर अवस्था के अंदर कुछ क्या है? अंतर्निहित कठिनाइयाँ पाई जाती हैं। यानी कि बच्चा हर अवस्था के अंदर कोई खास व्यवहार करता है जिनका कोई कारण नहीं होता। ओके? उसके बाद देखो हम चलते हैं जी आगे। आगे बात है, विकास की भिन्न अवस्थाओं में सुख शांति एक समान नहीं होते, यानी कि हैप्पीनेस और जो वरीज है वो डिफरेंट होती है हर डेवलपमेंट के पीरियड के अंदर। कि अगर आप ये सोचते हो ना कि बच्चा हमेशा सुखी रहता है या शांत से रहता है या दुखी होता है, तो ऐसा कुछ नहीं है। हर एक अवस्था के अंदर बच्चे को कुछ सुख मिलते हैं और कुछ बच्चे को दुख भी, कुछ वरीज होती हैं, कुछ बच्चे की क्या होती है? हैप्पीनेस होती है। ठीक है ना? तो हर एक अवस्था के अंदर बच्चे को कुछ तो कठिनाइयाँ आती हैं और कुछ बच्चे की क्या होती हैं? कुछ बच्चे को सुख शांति का पीरियड भी होता है। यानी कि आप ये यूँ सोच सकते हो कि जो बच्चा जो है, वो 2 सप्ताह से लेकर जो 2 साल तक का टाइम होता है, 2 सप्ताह से लेकर, क्योंकि 2 सप्ताह से पहले तो बच्चे को कुछ पता ही नहीं, और जो 2 साल तक का टाइम होता है, वो बच्चा एक राजा की तरह होता है। सबसे ज़्यादा सुखी बच्चा इसी टाइम पीरियड के अंदर होता है भई। 2 सप्ताह से 2 साल तक बच्चा एक राजा है। जैसे राजा राजा का सारा काम मंत्री लोग करते हैं ना, उनके दास-दासी करते हैं। इसी तरह 2 साल तक राजा होता है। अगर उसको खिलाना है तो कोई और खिलाएगा, बच्चा अपने हाथ से थोड़ी ना खाता है। उसको खिलाया जाएगा, उसको कपड़े पहनाए जाएँगे बच्चे को जूते भी पहनाए जाएँगे, बच्चे को नहलाया जाएगा, खुद थोड़ा ना नहाएगा, मम्मी नहलाएगी, है ना? फिर बच्चे को अगर सूसू-पोटी है तो वो भी मम्मी करेगी, बच्चे को कोई टेंशन नहीं है इस बात की। तो बच्चा क्या एक राजा की तरह होता है, लाइक ए किंग होता है। उसके बाद धीरे-धीरे बच्चे के जीवन में जैसे बच्चा स्कूल जाएगा, जो उसकी अर्ली एजुकेशन की शुरुआत होती है, धीरे-धीरे बच्चा क्या होता है, सबसे अधिक सुख शांति का समय तो 2 से सप्ताह से 2 साल तक हो गया। फिर बाल्यावस्था जो 6 साल से प्रारंभ होकर 12 साल तक होती है, बालक अधिक खुश नज़र आता है इसके अंदर भी। और अवस्थाओं की बजाय इसमें भी खुश नज़र आता है। लेकिन 12 साल के बाद बच्चा इतना खुश नज़र नहीं होता। उसके बाद बच्चे के सामने नई-नई समस्याएँ आ जाती हैं। ठीक है? उसके बाद अब हम आगे बात करते हैं किसके बारे में? 1 मिनट, जस्ट अ मिनट। हाँ जी। उसके बाद बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंटिन्यूटी, हमने कर लिया वॉर्म टू टॉम, ये दोबारा लिखा गया है।
प्रिंसिपल ऑफ लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी इन द डेवलपमेंट, कहते हैं कि लेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी होती है, ये हम सबको पता है, ठीक है ना। लेक का मतलब कमी, यूनिफॉर्मिटी मतलब समानता, कि विकास की अवस्थाओं के अंदर समानता नहीं होती, अलग अलग विकास की अवस्थाओं में अलग अलग व्यक्तियों में, यानी कि इंडिविजुअल डिफरेंसेस आ गया भाई, ठीक है ना। सभी बच्चे समान रूप से थोड़ी ना होंगे, ऐसे थोड़ी ना कि 1 साल के सारे ही बच्चे चल रहे हैं, 2 साल के सारे ही बच्चे बोल रहे हैं, है ना, ऐसा थोड़ी ना होगा। तो पैटर्न में समानता होगी, लेकिन रेट सबका अलग अलग होगा। पैटर्न तो सेम है कि बच्चा चलेगा कब, 1 साल के बाद, लेकिन कोई 1 साल का चल रहा है, कोई 1.5 साल का चल रहा है, कोई 1.25 साल का चल रहा है, मतलब जो ग्रोथ रेट, जो डेवलपमेंटल रेट है वो अलग होगा। इंडिविजुअल डिफरेंसेस कर चुके हैं हम लोग, इंडिविजुअल डिफरेंसेस हम लोग कर चुके हैं, ठीक है। एक मिनट, टेस्ट मिनट, हाँ जी। अब देखो, आगे बात हमारी आती है क्या, कि प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न, पैटर्न के अंदर समानता होगी। कहते हैं कि बच्चे सारे समान रूप से तो आगे नहीं बढ़ेंगे, है ना। कोई बच्चा 2 साल का जो है वो बोलना सीखेगा, कोई बच्चा 2.5 साल का बोलना सीखेगा, ठीक है ना, ये बात तो ठीक है। लेकिन जो पैटर्न में यूनिफॉर्मिटी होगी, मतलब बालक जब भाषा सीखेगा ना, तो पहले बेसिक सिखाएंगे उसको, ABCD सिखाएंगे उसको, क्या क्या घेड़े सिखाएंगे, ठीक है ना। तो पैटर्न में समानता है भाई। फिर उसके बाद डेवलपमेंट के पैटर्न सेम होगा, जैसे इन्फेंसी, चाइल्डहुड, एडोलेसेंस। उसके बाद बच्चा जो कॉग्निटिव एबिलिटीज बच्चे के अंदर पहले आएगी, संज्ञानात्मक विशेषताएं। फिर फिजिकल और साइको सोशल डेवलपमेंट अलग अलग होते हैं डेवलपमेंट के स्टेजेस के अंदर, है ना। जनरल टू स्पेसिफिक ये करवा दिया, पेंसिल पकड़ना, चीजें पकड़ना, अलग अलग तरीके से रोना। प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन, एक दूसरे से कनेक्टेड है सारे के सारे, फिजिकल है, मेंटल है, सोशल है, इमोशनल है, सारे एक दूसरे से संबंधित है। अगर शरीर का विकास अच्छा होगा तो बुद्धि का भी होगा, बुद्धि का विकास अच्छा होगा तो सामाजिक विकास अच्छा होगा, सामाजिक अच्छा होगा तो इमोशंस के ऊपर ज़्यादा कंट्रोल कर पाएगा, ठीक है ना। क्लियर बात सबको अच्छी तरह से, चलो जी। उसके बाद देखो, इसके जो एजुकेशन इम्प्लीकेशंस क्या क्या हैं, और प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट के एजुकेशन इम्प्लीकेशंस। तो पहला है जी कि अध्यापक को बच्चों की व्यक्तिगत भिन्नता पर ध्यान देकर उसकी ग्रोथ रेट को ध्यान में रखते हुए अधिगम और विकास की प्लानिंग करनी चाहिए। मतलब एक अध्यापक को ये पता होना चाहिए कि बच्चों को क्या क्या इंडिविजुअल डिफरेंसेस हैं, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए, और ग्रोथ रेट को ध्यान में रखते हुए अधिगम और विकास की प्लानिंग करनी चाहिए, ठीक है ना, कि उनका कैसा वृद्धि का रेट है। ये टीचर को पता चल जाएगा कि बच्चे से कब और कितना एक्सपेक्ट कर सकते हैं, है ना। आपको पता चल जाएगा कि आप कौन सी क्लास के बच्चे को पढ़ा रहे हो और आप उसको कितना सिखा सकते हो, उसके शरीर के बारे में, बुद्धि के बारे में, सामाजिक विकास को किस प्रकार आप कर सकते हो, ठीक है। तो इस बात का एक टीचर को पता होना चाहिए, और चल भी जाएगा इससे। उसके बाद देखो, इससे हमें वृद्धि और विकास के जनरल पैटर्न का पता चल जाता है। हमें ये पता चल जाता है कि जो बालक की जो वृद्धि और विकास है वो किस प्रकार से होगा, यानी कि हमें जनरल पैटर्न का पता चल जाएगा। और अगर कोई बच्चा अब नॉर्मल है, मान लो बच्चा आपके स्कूल के अंदर आ गया, यार बच्चा है जी 3 साल का, और वो अभी तक उसको बोलना ही नहीं आता बच्चे को, ठीक है ना, या उसको अपने जो है ढंग से अपने कपड़े भी पहनने नहीं आती, वो शूशू पोटी का भी नहीं बता रहा है, तो हम उसके लिए रिमोडल स्टेप्स ले सकते हैं। आप बच्चा स्कूल के अंदर बच्चे को आए हुए 8 महीने हो गए और अभी तक बच्चा ABCD भी नहीं सीखा, तो आप उसके लिए रिमीडियल स्टेप्स ले सकते हो, ठीक है। रिमीडियल का मतलब क्या होता है, उपचार। आप बच्चे का उपचार करोगे, कैसे करोगे, ये टीचर को ज्ञान होना चाहिए। सभी प्रकार के विकास इंटरकनेक्टेड है ना, एक का प्रभाव दूसरे के ऊपर पड़ता ही पड़ता है। तो इस बात को आपको ध्यान रखना चाहिए कि अगर बच्चे के शरीर का विकास अच्छा होगा तभी बुद्धि का हो पाएगा। एक का प्रभाव दूसरे पर पड़ता है। बालक, मतलब आप क्लास में ऐसा वातावरण बनाएं कि बालक आपसे आकर हर बात को क्या कर सके, शेयर कर सके। अगर बालक आपसे क्लास में हर बात को शेयर नहीं करता तो आपके क्लास का वातावरण बढ़िया नहीं होगा, ठीक है। उसके बाद है हेरिडिटी और एनवायरनमेंट, दोनों को ज्वाइंट रोल प्ले करते हैं। आपको पता है कि जो विकास का 2 ही रोल प्ले करते हैं, वृद्धि और विकास जो है, उनको दोनों को प्रभावित कौन करते हैं, हेरिडिटी और एनवायरनमेंट। बालक को हैप्पी एनवायरनमेंट देने की कोशिश करनी चाहिए। यूनिफॉर्मिटी ऑफ पैटर्न्स, पैटर्न्स ऑफ टीचर को बच्चे के लिए प्लान करने के लिए
जो बच्चे का पैटर्न है, पेरेंट्स है सॉरी, और टीचर्स को बच्चे के लिए प्लान करने में मदद करेगा और आने वाले समय में बच्चे से क्या चेंज हो सकते हैं ये यूनिफॉर्मिटी और पैटर्न बताएगा। आपको पता है कि अगर बच्चा बालक है तो वो किशोर होगा और उसके अंदर क्या क्या चेंज आएंगे। ठीक है, तो ये आपका हो गया प्रिंसिपल्स ऑफ जो है आपका डेवलपमेंट, और आगे की क्लास में हम लोग बात करेंगे अगले विषय पर। ठीक है भी, तो चलिए जी, आपका थैंक यू, सभी का धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।